नमस्कार बंधु। कक्षा 8 के लिए बसंत पाठ 8। यह सबसे कठिन समय नहीं। कवित्री ने यह स्पष्ट किया है कि समय बदलता जा रहा है। ऐसे समय में वारदातें अधिक हो रही हैं, किंतु हमें निराश नहीं होना चाहिए। अभी जीवन जीने के प्रति ललक रहनी चाहिए। एक चिड़िया चोंच में तिनका दबा लेकर घोंसला बनाने जाती है। वह रचनात्मक सोच रखती है, इसके लिए उड़ान भरने को तैयार है। गिरती हुई पत्तियों को रोकने के लिए मानव हाथ बढ़ाना चाहता है। भीड़ भरे स्टेशनों में रेलगाड़ियों का आना जाना इस बात का प्रमाण है कि अभी कोई प्रतीक्षा कर रहा है। गाड़ी अपने अंतिम स्टेशन पर अवश्य पहुंच जाएगी। शाम ढलने की चेतावनी देकर कोई सुरक्षित घर में आने को कहता है। दादी अम्मा कहानियाँ सुनाकर बच्चों के मन में एक उत्साह जगाए रखती हैं। वही स्थिति आज भी है। दादी आज भी बच्चों को प्रेम पूर्वक अंतरिक्ष लोक की कहानियाँ, परीलोक की कहानियाँ सुनाती रहती हैं। जो लोग शेष रह गए हैं उनकी कहानियाँ इसी प्रकार दादी सुनाती रहेगी। अतः समाज और जीवन से निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्यता अभी बाकी है। नहीं, वह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झरती हुई पत्तियाँ। थामे हुए है, थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। तो कहा गया है कि वर्तमान जीवन की परिस्थितियों पर प्रकाश डालती हुई कवित्री कहती है कि अभी इतने बुरे दिन नहीं आए हैं कि निराश हुआ जा सके। चिड़िया को देखो, वह भी अपनी चोंच में तिनका दबाकर घोंसला बनाने की तैयारी में उड़ना चाहती है। पेड़ से गिरने वाली पत्तियों को रोकने के लिए भी हाथ तत्पर है। रेलवे स्टेशन पर अभी सन्नाटा नहीं फैला है। वहाँ लोगों की भीड़ है, चहल पहल है। रेलगाड़ी से आने जाने वाले जाने को तैयार हैं। दूसरी तरफ उसके आने की प्रतीक्षा कर बैठे लोग कर रहे हैं। अतः मनुष्य को आशावादी बने रहना चाहिए। आखिर मानव तो निर्माण का प्रतिनिधि है। यहाँ आशावादी स्वर मुखरित हुआ है। भाषा काव्य की भाषा सरल सुबोध है। तत्सम शब्दों का प्रयोग प्रभावशाली बना है। गंतव्य, प्रतीक्षा, समय, कठिन आदि हैं। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से। दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस अंतरिक्ष से के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं है सबसे कठिन समय नहीं। यहाँ पर शाम होने को आ रही है, अंधेरा हो रहा है। वातावरण की असुरक्षा में से सभी लोग घबरा जाते हैं। लोग अपने बच्चों को समझाते हैं कि अब शाम हो गई है। खतरे को देखते हुए घर के भीतर आकर सभी आ जाओ। लोग यह बातें बताते हैं कि दादी अम्मा या नानी को जो कहानियाँ बच्चों को सुनाया करती हैं, कहा जाता है कि अभी शेष है। अतः सुनने के लिए तत्पर रहो। अभी भी अंतरिक्ष के पार से बसें आती हैं। वहाँ पर समय इन बच्चों को सुनने को मिलेगा। अतः अभी समय इतना बुरा नहीं आया है। उम्मीद के साथ जीवन जीते रहो। यह काव्य की भाषा सरल सुमधुर है, आशावादी मुखरित हुआ है।
है, उर्दू शब्दों का प्रयोग भी किया गया है।